नमस्कार दोस्तों, मैं तेज बहादुर सिंह। मैं केवीसी सीजन 12 का प्रतियोगी रह चुका हूं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कंटेस्टेंट प्रोफाइल सीट होती है वो आपको कैसे भरनी है। क्योंकि दोस्तों इस बार ग्राउंड ऑडिशन होने वाले हैं और ग्राउंड ऑडिशन के वेन्यू पर जब आप पहुंच जाएंगे फिर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपका जीके टेस्ट होगा और उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल सीट भरनी होगी। दोस्तों हो सकता है ये प्रोफाइल सीट जो आपको मैं दिखा रहा हूँ सेम ही हो सकती है या फिर हो सकता है एक दो क्वेश्चन अलग हो जाए, क्योंकि पिछली बार सीजन 12 तो सीजन 13 है, तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन से अलग हो। एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से प्रोफाइल सीट भरनी, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि जिस हिसाब से आप दूसरे से अलग दिख सके और आपकी प्रोफाइल सीट बेस्ट हो और आपका जो परसेंटेज वो भी सबसे अच्छा जाए। तो इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप इस प्रोफाइल सीट को हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में भर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे केवीसी टीम के लोग होंगे, उनसे आप इसे कन्फर्म कर सकते हैं कि आप इसे हिंदी में भरना चाहते हैं इंग्लिश में भरना चाहते हैं, तो आप कन्फर्म कर देंगे। वरना आप हिंदी इंग्लिश दोनों में भर सकते हैं। जो लैंग्वेज आप अच्छे से राइट कर सकते हैं, जो आप अच्छे से लिख सकते हैं, तो आप उस लैंग्वेज में भर सकते हैं। दोस्तों जैसे आपका नाम, आपके घर का नाम, जन्म तिथि और उम्र, जैसे इसमें 1 मई 2020 के हिसाब से उसमें मतलब जो 21 की डेट होगी उसके हिसाब से आपको लिख लेना है। पेशा और पद, मतलब आपका पेशा क्या है, मतलब क्या कर रहे हैं, और पद मतलब आप किस पोजीशन पे हैं। मतलब अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप कहाँ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और आपकी पोस्ट क्या है। जैसे मैं स्टूडेंट तो मैंने स्टूडेंट लिख दिया था। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस क्या है और कार्य वर्ष की संख्या, यानी कि मतलब आप कहीं काम कर रहे हैं तो कितने सालों से वो काम कर रहे हैं। या फिर मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैंने तो इसे कट कर दिया था कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अगर आप भर सकते हैं इसे। इसके बाद आपकी मासिक आय, आपकी मतलब मंथली इनकम कितनी है, ये सिंपल आप भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपने कितनी एजुकेशन है, कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी। इसके बाद आपका स्कूल और कॉलेज के नाम, दोस्तों ध्यान से भरना है इसे। अपना आप अपना 12th मतलब जहाँ से आपने 12th किया है स्कूल का नाम लिख देना है, कॉलेज का नाम मतलब जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको वहाँ का नाम लिख देना है, दोनों का नाम लिख देना है। इसके बाद आप घर में टेलीफोन नंबर है तो आप उसको टेलीफोन नंबर एसटीडी कोड के साथ लिख देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपका सेलेक्ट हुआ है वो लिख देना है, मैं तो वही लिखा था। इसके बाद ईमेल आईडी और मूल निवास स्थान। दोस्तों जैसे आपका मतलब आप जहाँ पे रह रहे हैं, बस एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे से पिन कोड के साथ लिख देना और वर्तमान पता आप मतलब जहाँ रह रहे हैं। इसके बाद आपकी मदर टंग, मतलब आप जैसे मेरी तो मदर टंग हिंदी है, ऐसे आपकी गुजराती है, पंजाबी है, तो आपको लिख देनी है। और आप अन्य जो भाषा बोल सकते हैं, जो आपको मतलब आप बोल सकते हैं तो लिख देना है। मुझे तो हिंदी आती है, इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो आपको जो भी आता है वो लिख देना है। इसके बाद साथ रहने वाले सदस्यों की संख्या। हाँ दोस्तों, आपको एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, इसमें छुपाना कुछ नहीं, मेरे हिसाब से आपको पूरी डिटेल लिख देनी है, क्योंकि वो वीडियो बनाने आपके यहाँ भी आते हैं, तो इसलिए आपको पूरी डिटेल लिख देनी है। और केबीसी आपकी हर एक जानकारी को संभाल के रखता है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी कोई भी पर्सनल जानकारी लीक हो, इसलिए आपको बेझिझक सब लिख देना है। इसके बाद भाई बहन या फिर आयु, व्यवसाय, मासिक आय जो आपकी है वो डिटेल में लिख देनी है। बच्चों के नाम, आपके जितने बच्चे उनके नाम। उसके बाद मतलब जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जो कुछ भी आपको इनमें भर देने हैं, लिख देना है जो भी आपके पास है। इसके बाद आपने किसी टीवी शो या गेम शो में भाग लिया है उसको भी लिख देना है। इसके बाद क्या आपने आपके परिवार के सदस्य ने पहले केबी शो में भाग लिया, अगर लिया है तो लिख देना, नहीं लिया है तो कट कर देना है। बाकी बाद में उनका नाम, किस साल आए थे, आपका रिलेशन क्या और जीती हुई रकम, जो डिटेल है मैं आपको पूरी डिटेल भर देनी है। अब कॉलेज में पढ़े गए विषय जो आपने कॉलेज में भरे हैं वो। अब अगला आता है कि स्कूल और कॉलेज में आपका पसंदीदा विषय। दोस्तों इसे बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने मतलब ज़्यादा वो लिख दिया ना कि आपको जो सब्जेक्ट आता नहीं आपने वो लिख दिया, क्योंकि यही प्रोफाइल सीट से आपका इंटरव्यू होने वाला है, आप सेलेक्ट हो गए तो हॉट सीट पे, क्योंकि कुछ से होता है ना कि मतलब फेवरेट, तो वहीं से क्वेश्चन बनाते हैं, इसी प्रोफाइल सीट के हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं वो। और आपने वही सब्जेक्ट लिखना है जिसमें आपकी अच्छे से पकड़ है, क्योंकि अगर वहाँ पे क्वेश्चन आपसे बनता है तो आप चूक ना जाएँ। और आपके शौक, मतलब आपको क्या क्या पसंद है, तो दोस्तों जो आपको पसंद है वो लिख देना। आपने जो खेल खेले हैं जिनमें, दोस्तों अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। खेल से शुरू होगा आपका असली खेल, क्योंकि आपको जो खेल आपने क्रिकेट लिख दिया तो क्रिकेट इतना बड़ा है, अगर आप क्रिकेट की नॉलेज है तभी आपको यहाँ क्रिकेट लिखना है, वरना आपको जो खेल पसंद है इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है वही लिखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी हॉट सीट पे।
और ऐसा ही होता है कि लोग जो भरते हैं उसी हिसाब से आप सिलेक्शन हो गया तो वहाँ क्वेश्चन बनता है। इसलिए जहाँ पे आपकी अच्छी पकड़ हो वही 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 भरना है यहाँ पे आपको। या फिर अगर आपको भरना है तो बाद में यहाँ पे डिटेल में की स्टडी करनी है कि आपको जहाँ पे भरना है, तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों आपकी पसंदीदा फिल्में, और दोस्तों जो भी फिल्में आप लिखें उनके बारे में डिटेल से, मतलब उनके जो किसने किसने एक्टिंग की है या फिर किसने डायरेक्ट की है और कौन कौन से सॉन्ग है वो भी आपको, क्योंकि यहाँ भरना है फिर यहाँ से क्वेश्चन वहाँ भी बनेंगे, तो इसलिए आपको यहाँ भी भरना है। आपके पसंदीदा अभिनेता अभिनेत्री, दोस्तों ऐसे अब बच्चन साहब को समझ आ रहा है तो बच्चन साहब सबके पसंदीदा ही होंगे, तो बच्चन साहब को तो नाम लिखना ही लिखना है। इसके बाद जो भी आपको पसंद में हो मैं एक बार फिर बोलूँगा, जिनका भी नाम लिखे उनके बारे में अच्छे से जाने, हर बात जाने, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है और ऐसे ही क्वेश्चन बनते भी हैं। तो आपको ध्यान रखना है आप किस तरह का संगीत पसंद करते हैं, तो आपको म्यूजिक लेना है। मैंने तो मतलब हिंदी सॉन्ग लिखा था, या फिर आपको जो म्यूजिक पसंद लगता है वो म्यूजिक लिख देना। पसंदीदा किताबें, तो आपको जो किताब पसंद है, और ये नहीं कि मतलब कोई बहुत बड़ी किताब है आपने लिख दिया, आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, एक दो बार पढ़ लिया और लिख दिया मतलब कि हाँ हमें पसंद है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा किया तो आप बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे रामचरितमानस लिखा था और रामचरितमानस से मेरा क्वेश्चन बना था, आपको देखा होगा मेरा शो एपिसोड 48। तो हाँ आपको वही बुक लिखनी है जो आपने पूरी पढ़ी हो, उनके बारे में आप अच्छे से जानते हो, वरना आप धोखा खा सकते हैं और नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए मैं आपको यही बताने आया हूँ कि आपको वही वही भरना है इसमें जिसके बारे में अच्छे से जानते हो, और नहीं जानते उसके बारे में आपको जानकारी ढूंढनी है और पढ़ना है। तो अगर पसंदीदा टीवी कार्यक्रम, तो या आपको लिख देना है, जैसे मैंने तो कपिल शर्मा शो लिखा था क्योंकि मुझे पसंद है, तो आपको भी जो पसंद है, और ऐसा करना कि हो सकता है आपको सोनी का ही लिखना है, मतलब वो जो आपको सोनी का अच्छा लगता है वही लिखना है, क्योंकि वरना वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि आप किसी दूसरे चैनल का केबीसी में भाग लेने जा रहे हो, दूसरे चैनल के शो की तारीफ कर रहे हो सकता है आपको पसंद हो, और वैसा भी तो हो सकता है ना आपको सोनी का भी एक दो प्रोग्राम अच्छे लगते हो, तो आपको वो लिख देना है। बाकी आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, कौन सा अखबार ही पढ़ते हो, मुझे हिंदी न्यूज़ में मतलब दैनिक जागरण मुझे पसंद है, मैंने दैनिक जागरण लिखा था। आपको जो भी पसंद है वो लिख देना है कि आप समाचार के लिए टीवी रेडियो इस्तेमाल करते हैं, कौन सा न्यूज़ रेडियो चैनल। दोस्तों जो आपको पसंद है वो लिख देना है, क्योंकि मेरा एनडीटीवी मुझे पसंद था तो मैंने एनडीटीवी लिखा था आपके, और आपको जो भी पसंद है वो आपको लिख देना है कि आपने किसी कुछ प्रतियोगिता में भाग लिया था, अगर लिया हो तो बताइए, अगर दोस्तों आपको लिया हो तो आपको भर देना है, मतलब जो भी आपको पता है, क्योंकि अगर आपने क्विज में भाग लिया होगा तो आप लिखेंगे, फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो फिर आपने जो भी उसके बारे में बताएंगे तो केबीसी को इंटरेस्टिंग लगेगा कि बंदा बचपन से ही मेहनती है, टैलेंटेड है, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर कुछ किया है, कुछ प्राइज जीता है, कुछ अवार्ड जीता है, बहुत अच्छी बात, तो आपको इसे भर देना है। दोस्तों मोबाइल इंटरनेट आप ज़्यादातर समय क्या करते हैं, आमतौर पर आप किस वेबसाइट ऐप्स पर जाते हैं, तो आपको जो लिखना है, क्योंकि मेरा तो विकिपीडिया था, मैं विकिपीडिया यूज़ करता हूँ, बाकी तो यूट्यूब पे स्टडी वीडियो, तो मैंने वही लिखा था, मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। आपको जो भी आप जहाँ जाते हैं वो लिख देना है, बस लिख के मतलब ऐसा भरना है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए। दोस्तों कुछ आपको ऐसा नहीं भरना जिससे आप केबीसी टीम को कुछ गलत दिखे। दोस्तों अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपको तीन चीज़ें, दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपको तीन चीज़ जो आपको अपने बारे में पसंद है। तो दोस्तों आपको अब हर इंसान को अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं, तो वो तो आप लिख सकते हैं कि आपको अपने बारे में क्या पसंद है, दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत आती है अगले पॉइंट में, तीन चीज़ें आपको अपने बारे में ना पसंद है, तो अब यहाँ पे दिक्कत आती है। तो लोग मतलब ऐसे भर देते हैं कि आप खुद की तारीफ ही क्या कर रहे हैं, तो नहीं, आपको मतलब सच रहना है और जो आपको लगता है, क्योंकि मैंने लिखा था कि मैं थोड़ा आलसी हूँ, मेरे काम थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, तो वही, और आपने ये पॉइंट है, इसके बारे में आपने अपने वीडियो में बोला हुआ, तो आपको याद रखना कि आपके वीडियो में आपने क्या बोला है, जो आपने अपने वीडियो में बोला है उसी हिसाब से भरना है, कहीं बिल्कुल क्रॉस मत कर देना कि आपने वीडियो में कुछ और बोला और यहाँ आप कुछ और भर दें, तो बस उससे मिलता जुलता भरना है, सेम वही भर देना, वरना बिल्कुल क्रॉस मत कर देना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो आपने वीडियो में बोला है भाई आपको यहाँ भर देना है। दोस्तों मगर तीन चीज़ें आपको अपने बारे में ना पसंद है, फिर दोस्तों ऐसी भरनी है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ जाए, वरना कोई ऐसा मतलब नहीं भरना है कि आपको मतलब परसेंटेज में थोड़ी प्रॉब्लम हो। इसलिए आपको ऐसी भी चीज़ भरनी है जो थोड़ी पॉजिटिव हो,